बेहतर है। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। फिर उन्होंने लोगों की तरफ देखा जिनकी आंखों में अभी भी डर था और कहा, मेरी अपनी कुव्वते बाजू से मदद करो। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जो कयामत तक कायम रहेगी। जुल्करनैन जानते थे कि पत्थर की दीवार याजूज माजूज को नहीं रोक पाएगी। वो ताकतवर हैं, वो पत्थरों को तोड़ देंगे या उनमें सुराख कर लेंगे। उन्हें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो नाकाबिले शिकस्त हो। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लाओ मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। पहाड़ों को खोदा गया और लोहे के भारी भरकम ब्लॉक्स को उन दो पहाड़ों के दरमियान नीचे से ऊपर तक चुन दिया गया। दीवार उठती गई, यहाँ तक कि वो दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गई। लेकिन अभी लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान गैप्स थे। जुल्करनैन ने कहा, इस लोहे को आग से दहकाओ। पहाड़ों के दरमियान बड़ी बड़ी भट्टियां जलाई गईं। हजारों लोगों ने धोंकनियों से हवा दी। आग का ऐसा मंजर था कि लोहा सुर्ख अंगारा बन गया। पहाड़ों के दरमियान की जमीन तंदूर की तरह तपने लगी। जब लोहा गर्म होकर फैलने लगा तो जुल्करनैन ने आखिरी और सबसे अहम हुक्म दिया, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ। उन्होंने इस गर्म सुर्ख लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। साइंस ये कहती है कि जब लोहा और तांबा मिलते हैं तो वो एक ऐसी भरत बनाते हैं जो लोहे से ज्यादा सख्त होता है और इस पर जंग नहीं लगता। तांबे ने लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान सारे सुराख भर दिए। जब वो दीवार ठंडी हुई तो वो कोई मामूली दीवार नहीं थी। कुरान कहता है, बस वो याजूज माजूज न तो इस पर चढ़ सके और ना ही उसमें सुराख कर सके। वो दीवार शीशे की तरह चिकनी थी और फौलाद से ज्यादा सख्त। उस दिन वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। जुल्करनैन ने इस दीवार को देखकर गुरूर नहीं किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह मेरे रब की तरफ से एक रहमत है। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज तक फजा में गूंज रही है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। और मेरे रब का वादा सच्चा है। दीवार बन गई, जुल्करनैन चले गए, वो कौम महफूज हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या वो हमेशा के लिए कैद हो गए? दीवार के उस पार क्या हो रहा है? क्या वो सो गए हैं? हदीस बताती है कि नहीं। हमें लगता है कि जुल्करनैन ने दीवार बना दी और किस्सा खत्म हो गया। हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले हजारों सालों से इस दीवार के पीछे एक जंग जारी है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में दुनिया बेखबर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज सोए हुए नहीं हैं, वो हर रोज जागते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, इस दीवार को गिराना। जरा तसव्वुर करें वो मंजर, हजारों लाखों की तादाद में ये खौफनाक मखलूक अपने नौकीले पंजों और औजारों से इस लोहे की दीवार को खिंच रही है। चिंगारियां उड़ती हैं, लोहे पर खिंचने की आवाजें गूंजती हैं। वो सुबह से शाम तक पूरी ताकत से दीवार को तोड़ने में लगे रहते हैं। मेहनत करते करते शाम तक वो इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें दीवार के पार से सूरज की हल्की सी किरण या रोशनी नजर आने लगती है। वो आजादी के बिल्कुल करीब होते हैं। दीवार बस टूटने ही वाली होती है। तब उनका सरदार कहता है, रुक जाओ, बहुत काम हो गया। बाकी जो बचा है वो कल सुबह आकर तोड़ेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन वो सदियों से एक ही गलती करते आ रहे हैं। वो इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, कहना भूल जाते हैं। जब वो रात को सो जाते हैं तो अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है। रातों रात वो टूटी हुई दीवार वापस जड़ जाती है। सुबह जब वो उठते हैं तो हैरान रह जाते हैं।